फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हम आज बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 की। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमें आते हैं। मिनिमम क्वेश्चन इन नीट एग्जाम में कितने आते हैं? एक क्वेश्चन मतलब आ ही जाते हैं इस चैप्टर से। बस इस चैप्टर से रिप्रोडक्शन पोर्शन के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से एक क्वेश्चन हमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप सोच लो 4 मार्क्स का है ये, 4 मार्क्स के लिए हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या क्या हमें इसमें कवर करना है वो देख लेते हैं। टॉपिक है आज का लाइफ स्पैन, asexual reproduction, sexual reproduction। ओके, चलिए ये तीनों हमें आज कवर करने हैं, तीनों टॉपिक। ठीक है, तो अब एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है मीन्स इस अर्थ पे अलग अलग। डाइवर्सिटी का मतलब क्या समझते हो? डाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि इस अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना। कोई मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं। एक तो हम ह्यूमन बींग ही है नहीं है ना, बहुत सारे, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर में भी कोई क्या बोलते हैं ए सेलुलर है, और कोई उसमें से मतलब मोर कॉम्प्लेक्स है, कोई ऑर्गेनिज्म लेवल पे है, कोई टिश्यू लेवल पे है। सो यही है, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। मतलब वो धीरे धीरे ये है लिटिल से, मतलब क्या है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक फॉर्म होना। ठीक है, पहले सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म आई थी ना अर्थ पे, तो उससे फिर कैसे कैसे धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ह्यूमन बींग सबसे कॉम्प्लेक्स है ना अभी तक के लाइफ में। अभी तक के लाइफ में तो ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। चलिए क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब देखो, अब बताओ, ये सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइम पे तो नहीं बर्थ होती है ना एक टाइम पे बर्थ होती है, ना एक टाइम में डेथ होती है। सबकी अपनी अपनी एक पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक बर्थ रेट भी है और एक स्पेसिफिक डेथ टाइम भी है, बर्थ टाइम भी है। जब हम ये क्या बोलते हैं, कभी कोई सीजनल होता है, कोई सीजनल नहीं होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग है, वो तो उसका कोई सीजन नहीं है। और वैसे कोई एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग सीजनल है, वो उस सीजन में बर्थ करेगी नहीं तो उसके सीजन के बाद वो बर्थ नहीं करेगी। फेवरेबल कंडीशन जो होता है कि फ्रॉग के लिए वो जो है ना मानसून सीजन है जो फ्रॉग के लिए फेवरेबल कंडीशन है। उसी सीजन में वो क्या करती है, बर्थ करती है अपने, मतलब उसी सीजन में बस बर्थ कर सकती है, उसके सिवा तो वो नहीं कभी कर सकती ना। उन्हें फ्रॉग एम्फीबियंस है तो वाटर चाहिए उनको, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग उसके लिए वाटर एंड मानसून सीजन इज फेवरेबल सीजन। ठीक है, चलिए तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि ईच एंड एवरी living organism has its own
बर्थ एंड डेथ पीरियड। ओके, सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना, अलग अलग है, सब एक टाइम का तो है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? समझ आ गया यहाँ तक? चलो ठीक है, अब नीचे देखो, इसको हम क्या, इसको ऐसे लाइफ स्पैन के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ऑन लाइफ स्पैन। ठीक है, सबके पास एक अपना अपना एक पर्सनल मतलब स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, चलो ठीक है, नोट कर लो आप। हो गया, चलिए ये नोट कर लिया टॉपिक। ओके, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन it is the period between, ये बिटवीन है, बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ठीक है, चलिए ये लाइफ स्पैन देखो, अब देखो क्या लिखा हुआ है, लाइफ स्पैन इट इज द पीरियड बिटवीन बर्थ और नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ है ये वाला, अच्छे से देखो, डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ है। मीन्स अगर किसी का कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है तो आप ये नहीं कहोगे कि अगर मान लो कोई बंदा है जो 2000 में जन्म हुआ उसका, 2012 में उसका एक्सीडेंटली डेथ हो गया, तब ये नहीं कहोगे कि वो 12 ईयर उसकी लाइफ स्पैन थी, वो एक्सीडेंटली डेथ है। नेचुरल डेथ कब होती है? ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पैन होती है 60 ईयर्स की। ठीक है, अप्रॉक्स 60 ईयर लेके चलते हैं, तो वो 60 ईयर्स के बाद अगर डेथ करेगा तो वो उसकी नेचुरल डेथ हुई। ठीक है, चलिए उससे पहले अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उसको कोई लाइफ स्पैन हम काम नहीं करते हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन। ठीक है, वेरिएशन ऑकर। ठीक है, इसमें वेरिएशन ऑकर होती है, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, इवोल्यूशन हुई, और इवोल्यूशन में वेरिएशन ऑकर किस में होगी? लाइफ स्पैन अगर होगी तो मोस्टली अगर वेरिएशन ऑकर होगी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन होता ही नहीं है, अगर होता भी तो बहुत कम अमाउंट में एकदम होता है। ठीक है, मोस्टली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये मोस्टली है। चलिए फिर, ठीक है, अब देखो लाइफ स्पैन doesn't depends on shape and size। यहाँ पे शेप और साइज ऑर्गेनिज्म का बोल रहा है। ठीक है, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
समझ आया? बोल रहा है लाइफ स्पैन है जो शेप और साइज पे नहीं डिपेंड करती है। क्या? अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप देखो। यहाँ तो नोट कर लो, मैं आ जाएगा नीचे। चलो एक एग्जांपल लिख लो बस, नीचे और लिखेंगे बाद में। ठीक है, एक एग्जांपल। आपने मैंगो का ट्रीज तो देखा ही होगा। हाँ, मैंगो ट्री देखा है ना आपने, और बनियान ट्रीज, बनियान ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज। ठीक है, देखो बनियान ट्रीज और मैंगो ट्रीज जनरली दोनों की साइज सेम ही होती है। हाँ, दोनों की साइज एग्जैक्टली सेम नहीं, एग्जैक्टली का नहीं ले रहे हैं यहाँ पे हम, सेम ही सेम होती है। क्या एक ही कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, बट इनकी लाइफ स्पैन में काफ़ी डिफरेंस होता है। देखो इनकी लाइफ स्पैन होती है ये 200 to 300 ईयर्स, ओके, और इनकी होती है अप्रॉक्स 100 ईयर्स। अब देखो साइज तो दोनों की सेम है। हाँ, साइज तो दोनों की सेम है, फिर भी देखो इनकी 200 है, इनकी 100 है, मीन्स 100 की डिफरेंस है और 200 की डिफरेंस है। देखो कितने की डिफरेंस हो गई, चलिए नोट कीजिए। हो गया, चलिए। ऐसे आप साइज देख के किसी को ये नहीं बता सकते कि हाँ ये दोनों का साइज सेम है तो ये दोनों की लाइफ स्पैन सेम होगी। ठीक है, सो कभी भी साइज देख के डिसाइड मत करना है। देखो एक और एग्जांपल है, जैसे आपने पैरट का नाम तो सुना ही होगा, पैरट जिसको कॉपी कैट बोलते हैं, तोता। ठीक है, चलो ठीक है, देखो अब एग्जांपल है 2, मीन्स आगे लिख लो। एक है पैरट और क्रो। देखो एक पैरट है और एक क्रो, एक्सक्यूज मी। हाँ देखो, अब बताओ इनकी साइज कितनी, साइज में डिफरेंस होती है, दोनों एक ही साइज की होती हैं, बट इनके लाइफ स्पैन में देखो कितनी लार्ज डिफरेंस है। ये इसकी कितनी ईयर्स होती है 140, एकदम तो बूढ़ा हो जाता है, हमसे भी ज़्यादा लाइफ स्पैन है इनकी 140 ईयर्स। देखो हाँ, और क्रो ये तो बेचारा बस 15 ईयर्स। चलो देखो ये 15 ईयर्स में टाटा बाय बाय बोल देगा, और यहाँ से वैसे वैसे क्रोज पैरट कितने सारे रहेंगे, और जितने इसके कितने सारे जनरेशन को पैरट देख लेगा। ठीक है, बट दोनों का साइज क्या है, सेम ही है एकदम, इनकी तो एग्जैक्टली सेम जैसी ही दिखती है दोनों। अगर आप एक पैरट ले लो और एक क्रो ले लो तो दोनों की साइज तो सेम ही होती है ना, बस ये ज़्यादा मल्टी कलर होता है, ये तो ये ज़्यादा सुंदर होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये ब्लैक तो हमें पसंद नहीं होता है, उनका आवाज़ भी ये होता है। ठीक है, बट साइज तो सेम है, बट देखो कितनी ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में। हाँ, ये 140 है, ये 15 ईयर्स है। ठीक है, समझ आ गया, चलिए अब देख लो। एक होती है शॉर्ट लाइफ स्पैन, और एक होती है लॉन्ग लाइफ स्पैन। ठीक है, देखो अब शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो इनकी चांस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, मतलब लिविंग रहने की चांस इनकी, ये नहीं बोल रही मैं एक की, इनकी कैटेगरी वाली पूरी की पूरी कैटेगरी वाली की चांस है जो सक्सेस की कितनी होगी, जल्दी आएंगे और जल्दी चले जाएंगे तो इनकी लाइफ स्पेन की कैटेगरी कम होगी ना। मतलब ये एक का नहीं बोल रहे, जैसे ये इनकी सक्सेस ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब इनका एक जो स्पीसीज है, एक स्पीसीज है जैसे कि अमीबा यूनिसेलुलर, उनकी लाइफ स्पेन कितनी कम होती है। हाँ, तो वो अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, इन सब की लाइफ स्पेन तो 24 आवर्स से भी नहीं आती, ईस्ट की 70 मिनट्स की होती हैं। अब उसके अंदर उतना ही में रहा और उसी में चला जाता है वो, तो वो है उतना उतना, मतलब उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है। तो ये है reduce chance of success of diversity, मतलब उस स्पीसीज लिख लो, डाइवर्सिटी मतलब
उस स्पीसीज़ के बारे में बोल रहे हैं, एक के बारे में नहीं। एक से ही तो सारे स्पीसीज़ बनेगा। मीन्स एक अगर मान लो उस कैटेगरी में हमारा जो है कि ये वाला एक स्पीसीज़ है, ये ईस्ट है, उसका एक 70 मिनट में मतलब 70 मिनट ही सर्वाइव करता है, उसके बाद चला जाता है। तो वैसे वैसे तो सारे ईस्ट करेंगे तो धीरे 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 70 मिनट में तो ये खत्म होते जाएगा ना। तो वही बोल रहे हैं, इसको अनफेवरेबल भी बोलते हैं। मतलब ये फेवरेबल नहीं हुआ ना सोसाइटी इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल नहीं है। अनफेवरेबल फॉर इन्वायरमेंट। अब ये देखो, ये तो फेवरेबल है, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, तो ज़्यादा दिन रहेगा, इनकी लाइफ सर्वाइव ज़्यादा करेगी, तो इनकी जनरेशन भी ज़्यादा आएगी। तो ये है हाई चांसेस ऑफ सक्सेस। जैसे अभी है ह्यूमन बींग और एनिमल्स भी, इसको बोलेंगे फेवरेबल। ठीक है, ये है फेवरेबल फॉर इन्वायरमेंट। चल ठीक है, अब बताओ कि ये जो नहीं आएगा यहाँ पे, आप नीचे नोट करो पहले। हो गया, चलिए अब एक बात बताना कि यहाँ इनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो ये क्या बोलते हैं, इनकी प्रोजेनी की कैसी होगी। हाँ, इन्हें अब इन्वायरमेंट में रहना है, नेचर में इन्हें तो बने रहना है ना, बिकॉज नेचर से एक्सटेंड होना कोई नहीं चाहता। यहाँ पे क्या था, इधर की शॉर्ट लाइफ स्पैन, इधर की शॉर्ट लाइफ स्पैन, इधर की लॉन्ग लाइफ स्पैन। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर इनकी लाइफ स्पैन छोटी है हाँ, तो ये क्या करेंगे, ये मतलब इन्वायरमेंट से एक्सटेंड होना तो कोई नहीं चाहता ना। इन्वायरमेंट में हर आदमी रहना चाहता है, हर ऑर्गेनिज्म रहना चाहते हैं, किसी को ख़त्म होना थोड़ी ना पसंद है कि। तो इनकी लाइफ स्पैन तो छोटी है, तो ये सोचो, ये बोलेंगे कि चलो यार हमारी लाइफ स्पैन तो छोटी है, इसी लाइफ स्पैन में अगर हमने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया, ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं किया, तो हमारी मतलब स्पीसीज़ क्या है, एंड हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी हमारी स्पीसीज़। सो ये क्या करते हैं कि increase high progeny। progeny means offspring और progeny सेम ही होता है। high progeny offspring produce high produce high number of progeny or offspring per reproduction cycle। ठीक है, चलिए ये अब क्या करता है कि इन्हें पता है कि मेरी लाइफ स्पैन तो छोटी है, और जितनी लाइफ स्पैन है उसी में रिप्रोडक्शन साइकिल, इसका रिप्रोडक्शन साइकिल तो कम ही होगा ना, रिप्रोडक्शन साइकिल तो इसका कम ही होगा। जितनी लाइफ है उसी में, उसमें जितना उसके ऊपर से ये लोग सीजनल होते हैं, तो रिप्रोडक्शन साइकिल तो इनकी कम ही होगी। बट ये एक रिप्रोडक्शन में और नंबर ऑफ प्रोजेनी ना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉग होती है ना, बट इसमें फ्रॉग नहीं आएगी शॉर्ट लाइफ स्पैन में, लेकिन फ्रॉग होती है ना, जैसे कि एक बार में वो कितनी सारी देती हैं, एक बार में वो मतलब हाँ बहुत ज़्यादा, एक बार अगर देती तो है वो मिलियंस ऑफ स्पर्म, बट उसके बाद उनका जो ओवम मिलियंस होता है, लेकिन वो फर्टिलाइज होकर फिर भी आप देखो तभी भी वो 1000 से नीचे नहीं देती, मतलब एक
और उसमें से कुछ जिंदा रहते हैं, कुछ मर जाते हैं, वो सर्वाइवल पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वैसे ही है, एक रिप्रोडक्शन साइकिल में एक बार जो रिप्रोडक्शन करती है तब उसमें हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये इनकी लाइफ स्पेन छोटी है, तो ये तो नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें, नंबर ऑफ प्रोजेनी, नंबर ऑफ प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग कम होगी, लेस होगी, ठीक है। चलिए अब बट देखो, बट इसमें नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन, नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल लेस, ये तो एज पे डिपेंड करता है ना कि कितने साल का है, कितना लाइफ स्पेन है इसका, इस पे तो मोर होगा ना। चलिए देखो, ठीक है। चलिए ये तो ये वाली जो है, इस वाले में और इस वाले में आप डिफरेंस समझ गए ना। देखो यहाँ पे पर रिप्रोडक्शन मतलब एक रिप्रोडक्शन में, पर रिप्रोडक्शन मतलब ये इस दोनों से कंफ्यूज मत करना है कि अगर नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन का साइकिल कम है तो प्रोजेनी कैसे ज़्यादा है। जैसे हमारा नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल लिमिट नहीं है, जैसे कि हम जब तक जिंदा है, एक एज है, जैसे गर्ल्स की मेनोपॉज होती है, मेनोपॉज के बाद मैं मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, जैसे मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है तो, बट बॉयज़ की कोई नहीं है, स्पर्म का रेट वो कभी नहीं कर सकते, बट एक एज के बाद उनकी क्वांटिटी कम होने लगती है बिकॉज ऑफ एज इफेक्ट, लेकिन ऐसा लिमिट नहीं है। बट इनकी क्या है, तो हमारा नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन साइकिल हमारे में फिक्स नहीं है, हाँ। बट इनकी क्या है, इनकी है कि जब तक जिंदा है तब तक ये, और इसके बाद हम एक बार में एक बेबीज ही देते हैं जनरली, वो ट्विंस और होते हैं उसका रेट हम नहीं काउंट करते हैं, एक बार में एक बेबीज। तो मान लो कि अगर 5 बार भी करा कोई किसी ने पूरे साल में, अगर 10 बार भी किया, मान लो करते हैं जैसे लोग जिसके बहुत सारे बेबीज होते हैं, तो उनकी 10 ही हुई मैक्सिमम। बट इनकी क्या है, एक बार में ये थाउजेंड्स देते हैं, देखो। तो इनसे इनसे रिलेशन करेंगे हम, एक बार का पढ़ लेना ना ये यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, ये ऑफस्प्रिंग पर मतलब एक बार की रिप्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है। ये वाला बहुत ध्यान से देखो, पर रिप्रोडक्शन साइकिल मतलब एक रिप्रोडक्शन साइकिल में, ठीक है। और यहाँ पे भी है, ये भी एक रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख ही लो, ठीक, चलो ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख ही लो, यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, ये जो लेस लिखा हुआ है लेस, तो ये पर रिप्रोडक्शन साइकिल में है, ठीक है। तो ये इसके लिए इनकी क्वांटिटी, इनकी नंबर प्रोजेनी की नंबर हाई होती है। बट रिप्रोडक्शन साइकिल, ये रिप्रोडक्शन साइकिल कब तक होगा, मतलब मान लो इनकी लाइफ है 70 मिनट्स, तो ये अमीबा है, तो अमीबा बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे मतलब 1 दिन लाइफ सर्वाइव करते हैं वो, 1-2 दिन, तो उसमें कितनी होगी, तो उसी में वो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो वो हाई लेवल पे करते हैं, हाँ। और फ्रॉग को भी ले लेंगे तो उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट ही है, बट एक बार में वो थाउजेंड्स लेवल मतलब एग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई ना, इनकी नंबर ऑफ प्रोजेनी की। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लो आप दोनों का, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, शॉर्ट लाइफ स्पैन, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इनकी लाइफ स्पैन होती है 1 to 2 वीक्स, ठीक है। चलिए और यहाँ भी लिखिए, पहले तो सबसे पहले खुद का ह्यूमन बींग, एंड दूसरा इनकी लाइफ स्पैन होती है 60 ईयर्स, ओके। दूसरा एलिफेंट, एलिफेंट, ओके, इनकी होती है 60 to 90 ईयर्स, ओके। चलिए हाँ, ह्यूमन बींग की होती है 60 ईयर्स, और हॉर्स की भी 60 ईयर्स ही होती है, ठीक है। तो अगर आप हॉर्स भी लिखोगे तो हॉर्स की भी 60 ईयर्स ही होती है, ठीक है। जितना जितना हमारा एज है उतना ही हॉर्स का भी है, ठीक है। ये देखो देखो, और हाँ एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल आपको दिखेगी नहीं, बट मैं यहाँ पे ये वाली देखो,
दिख रही है आपको? नहीं दिख रही होगी। इसका मैं बोल दूँ, आप नोट कर लोगे या मैं लिखवा दूँ? मैं लिखवा देती हूँ। चलिए ये नोट कर लो, फिर मैं एनसीईआरटी को लिखवा देती हूँ आपको। जो टेबल है ना, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 है। चल चलिए हो गया, ये मैं लिखवा देती हूँ आपको। लेफ्ट साइड में लिखिए ऑर्गेनिज्म, राइट साइड में लिखिए लाइफ स्पैन। ओके चलिए यहाँ पे लिखिए ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एंड यहाँ पे लिखिए लाइफ स्पैन। इस बुक में दिया है ना, मैं वही करवा दूँ पहले, ताकि आप इस टेबल को फिल कर सको। सबसे पहले दिया एलिफेंट का, जो मैंने अभी बता ही दिया। नंबर 1 एलिफेंट, ऊपर फिगर बनी होगी और नीचे फिलअप करके दिया हुआ है। पेज नंबर 4 एलिफेंट। ओके, इनकी लाइफ स्पैन अभी बताई मैंने कितनी होती है, 60 to 90 years। ओके, सेकेंडरी है रोज प्लांट्स, रोज प्लांट्स, इनकी लाइफ स्पैन होती है 5 to 7 years। ओके चलिए, थर्ड दिए डॉग, 25 डॉग, इनकी लाइफ स्पैन होती है 25 to 30 years। चलिए, एंड बटरफ्लाई अभी बताया मैंने, बटरफ्लाई, तितली। ओके, बटरफ्लाइज, तितली। चलिए, इनकी लाइफ स्पैन होती है 1 to 2 weeks। नहीं दिखेगी, ये छोटी सी है, वीक्स। ठीक है, उसके बाद ये क्रो, क्रोज। ठीक है, 15 years। यहीं तक लिखो, पहले स्पेस नहीं आएगा, फिर 2 बचा, फिर नहीं दो बंद। चलिए हो गया। चलिए क्रो तक कर लिया हमने। हमने क्रो के बाद कौन सा नंबर था ये, 5th ना, 6th करना है। चलिए 6th में दिया है बनाना ट्रीज, बनाना है, ये ध्यान से देखना, बनियान नहीं है, बनाना ट्रीज। इनकी होती है 25 years। ये बनाना है, इसको मैं टिक कर देती हूँ, बिकॉज जब मैं बनियान लिखवाऊंगी तो बनाना और बनियान में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। काऊ, पैरट। हाँ, काऊ की होती है 2 to 25 years। हाँ ओके चलिए 8
पैरेट, पैरोट, ठीक है, 140 years, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स, 80 हॉर्स, ठीक है, ऐसे सिंगल है हॉर्स, दोनों की होती है 60 होती है, ह्यूमन की, क्रोकोडाइल्स की और हॉर्स की, इसकी दोनों तीनों की होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बट मैं हमें जो एनसीईआरटी दिया ना, एनसीईआरटी का किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। अगर ई जा रहा है ना, उसको भी मत छोड़, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्स होगी, फ्रूट फ्लाई, विक्स, नीचे बस थोड़ा सा ये नोट कर लो। चलो हो गया, चलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक एक डायग्राम के लिए, बिकॉज अगर उसमें से छूट जाता है ना, अगर आप क्लेम करोगे तो आप ये मैसेज करते हैं कि एनसीईआरटी में तो थी ना, तो फिर हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। राइस प्लांट, ऑप्शनल के नंबर भूल गए, राइस प्लांट, इनकी तो 2 to 4 मंथ्स ही होती है ना, जैसे अभी लगी हुई है 2 to 4 months, ओके। टोटोइज, टोटोइज इनकी तो वैसे ही होती है 100 to 150 years, ये भी बहुत बूढ़े बूढ़े रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब है बनाना ट्री, बनाना, अब देखो यहाँ पे बनाना ट्रीज है, वहाँ पे पहले क्या था हमारा, बनाना, 200 to 300 years, चलो ओके। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, इसको भी स्टार मार्क कर दिए। बनाना ट्रीज की होती है 200 to 300 years। एंड एक है जो जनरली आप देखते हो घर पे, जिसको बोला जाता है पूजा जाता है, पूजा करते हैं, उसे भी लिख ही लो, बस इसको अलग करके लिख लेना, साथ में नहीं। पीपल, पीपल लोग नहीं, पीपल ट्रीज, ओके। इनकी तो बहुत ज़्यादा होती है, इमेजिन करो कितनी होती होंगी इनकी लाइफ स्पैन। हाँ, इनकी तो होती है बस बनाना ट्रीज का डबल ट्रिप, ये कर दो 10 times, ओके। 2000 से 3000, ठीक है, साल। चलिए एक पूरा का पूरा सदी बीत जाता है इसमें, एक ईयर्स हो जाती है ना, एक 2000 से 3000 मतलब एक का पूरा 100 सेंचुरीज बिता के जाते हैं। चलो सेंचुरी से 1000 जाते हैं, चलिए ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, चलिए फिर ये सब है जो आपको ये लर्न करने ही करने हैं, इसमें कोई स्किप करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बिकॉज एनसीईआरटी में दी हुई है तो आपको ये डेफिनेटली लर्न करनी पड़ेगी, इसे कर ही लो।
इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई लाइफ स्पैन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ये पीपल का एक पूछा जाता है, सो मैंने बता दिया था, और किसी का लाइफ स्पैन नहीं पूछा जाता है, जनरली एनसीईआरटी से बाहर वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलिए, और जैसे है ना ईस्ट का, ऑर्गेनिज्म का, ये सब जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। इनकी भी नहीं पूछी जाती है जो एग्जैक्टली लाइफ स्पैन क्या होती है। बस ये जो डाई चार्ट था ना, ये वाला पेज नंबर 4 का, पेज नंबर 4 के चार्ट को अच्छे से याद कर लो। अगर लाइफ स्पैन पूछी भी जाती है तो इसी में से पूछी जाती है, नहीं तो अगर किसी भी की भी पूछी जाएगी तो आप उसको किसी ना किसी चैप्टर में थॉरली पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो अगर मान लो किसी की लाइफ स्पैन हमें समझ नहीं आएगा तो मैं साइड में आपको लाइफ स्पैन लिख के दे दूँगी, ठीक है। इससे आपको आप उस इसमें अगर चाहो तो एक पेज जो पेज बनाए हो लाइफ स्पैन वाले, उसमें कुछ नीचे स्टेप छोड़ सकते हो कि जैसे नेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो उसके साथ आप इसको कवर करने के लिए, ठीक। चलिए, अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए। 1 पूछ रहा है कि वाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, ठीक है। इमोर्टल, ठीक है। पूछ रहा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो इमोर्टल क्यों होता है, ठीक है। चलिए, अब बताओ। पढ़ा होगा ना, इमोर्टल का मतलब पता है आपको क्या होता है? इमोर्टल का मतलब समझ आता है? हाँ? जैसे हम लोग लैंग्वेज में नहीं बोलते कि ये चीज़ इमोर्टल है, इमोर्टल का मतलब है ये कभी मरता नहीं है, ठीक है। जिसको है ना अमरनीय बोलते हैं हिंदी में, हाँ। तो वो जो कभी ना मरे, ठीक है, जो कभी ना मरे उसको हम इमोर्टल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तो बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? सिंगल सेल मतलब एक ही सेल का बना, आप इसको लिख सकते हो यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आपको मरने का मतलब क्या पता होता है? डेथ हो गई, कंप्लीटली डेथ होगी, उनकी उसकी बॉडी किसी काम की अब नहीं है। उसकी बॉडी को क्या होगा, अब कहीं हमें उसे ब्यूरिट करेंगे, मीन्स दफनाएंगे या फिर उसको जलाएंगे, ठीक है। मरने का मतलब यही हुआ कि उसकी बॉडी जो है, जो एक बॉडी स्ट्रक्चर थी वो किसी काम की नहीं। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, वो खुद को डिवाइड करके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है ना, वो होती है जो खुद को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देती है। जैसे अमीबा है ना, अमीबा हुई, एक अमीबा होती है, एक अमीबा यहाँ पे देखो मैं बता दी, ये मान लो एक अमीबा है, इसका कोई शेप नहीं होता ना, हाँ, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अमीबा है, ये इसका कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये वाली खुद को डिवाइड करेगी अमीबा, ये पेरेंट सेल, ये पेरेंट अमीबा है, सेल ही ले लो, पेरेंट सेल है, और ये डिवाइड करेगी खुद को, ये खुद को डिवाइड करेगी। और मैं पूरा इसका दिखा नहीं रही हूँ कैसे कैसे डिवाइड होता है ये, तो सीधे मान लो यहाँ पे डिवाइड करेगी, ये ऐसे देख लो एक स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। और ये डिवाइड करेगी, यहाँ पे इसका ये दिया है ऐसे, एक मिनट बस, ओके, देख, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे था, जैसे मैंने बोला कि ये डिवाइड होती है, तो यहाँ पे ये दो न्यूक्लियस बन जाएगा अलग अलग, हाँ। और फिर ये फिर से डिवाइड हो जाएंगी, हाँ, डिवाइड, और फिर ये दो एक डॉटर सेल बना दी, ठीक है, ये डॉटर सेल बना दी दो, ठीक, समझ आया। सो ये था ये हमारी पेरेंट सेल थी, ये वाली ऊपर वाली, और ये हमारी क्या बन गई, इसके डिवीजन से डॉटर सेल बन गई, डॉटर सेल, ठीक। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसने अपने आप को, जैसे होता है ना कि मतलब इसने अपने आप को मतलब सेक्रीफाइस करके बनाया अपने बच्चों को, ठीक है। तो इसकी बॉडी यूज हुई ना, बॉडी तो इसी की यूज हुई, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं इमोर्टल। अब देखो इसी की बॉडी इसमें है, हाँ, और इसके बाद इसकी बॉडी अब की क्या करेगी, फिर अपनी नेक्स्ट डॉटर सेल बनाएंगी, तो फिर ऐसे 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 ये बॉडी मरी नहीं ना, हाँ, ये बॉडी डिवाइड होती गई, सो इसको इसलिए इमोर्टल बोलते हैं, ठीक है। हमारे में क्या होता है, अब ये जो हमारे में तो ये एक मतलब
एक आदमी है, एक मेन और वीमेन, तो वो दोनों मतलब आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, तो एक जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट से एक बच्चा बनता है। अब मान लो वो बच्चा बन गया, बट अब ये माँ बाप है जो कभी ना कभी बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, फिर इसको दफना दिया जाता है ना, इनकी बॉडी तो खत्म हो गई, तो उसको बोलते हैं डेथ, ठीक है। अब बट ये डेथ नहीं है, ये डेथ नहीं है। डेथ का मतलब हुआ क्या, उनका बॉडी अब किसी काम की नहीं, बॉडी तो खत्म हो गया ना, अब वो बॉडी का यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसकी बॉडी अब हमेशा यूज्ड हो रही है, इसकी बॉडी तो यूज हो रही है ना। इसकी बॉडी पहले थी, मान पहले इतनी बड़ी थी, अब ये बड़ी हुई, ये इतनी बड़ी थी, इसकी बड़ी होने के बाद ये डिस्टिंग्यूश हुआ, ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड होकर ये दो डॉटर सेल बनाई। अब ये डॉटर सेल फिर अपने ये दो बनाएगी, फिर ये दो बनाएगी, फिर ये दो बनाएगी, ये इसका चेन चलता जाएगा, ठीक है। ये तो चेन चलता ही जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, लेकिन इसकी बॉडी तो रहेगी ना। फर्स्ट वाली जो पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल की ही तो बॉडी डिवाइड कर रही है। सो इसके लिए इसको बोलते हैं इमॉर्टल, ठीक है। मॉर्टल और इमॉर्टल में समझ आ गया, चलिए ठीक है, नोट कर लो। चलो तो हो गया। अब इसको आपको लाइन्स में लिखना है तो लिख लो, चलो ठीक है। इसको अगर आपको लैंग्वेज में भी लिखना है, क्या था ये सोल्यूशन, हाँ, दे ग्रो, ग्रो तो करी ना इसने, दे ग्रो, इसने ग्रो तो करा, जैसे कि ये इससे बना, इससे बना और इससे बना, ठीक है। तो ये ग्रो तो कर ही दिया ये, बट नॉट गेट ओल्ड, ओल्ड नहीं हुआ, क्यों, ठीक है। एंड डाई, अनमड़ा, ठीक है। इंस्टेड, मतलब उसके बजाय इट डिवाइड एंड प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग, अपने ऑफ स्प्रिंग को बनाया इसने फ्रॉम सेल्फ, खुद से, इसके इसी से बना ना, इसी का जो बॉडी था उसी बॉडी से इसका ऑफ स्प्रिंग बना, ठीक है, समझ गए। ये ऑफ स्प्रिंग, अगर ऑफ स्प्रिंग को आप यहाँ पे डॉटर सेल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉटर सेल है ना, तो डॉटर सेल को ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, डॉटर सेल। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे डॉटर सेल और फादर सन सेल क्यों नहीं है, डॉटर सेल ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए डर मत लेना इसके लिए, चल चलो हो गया। और अगर डॉटर सेल बनने के लॉजिक के पीछे जाओ कि हाँ इसको डॉटर सेल ही बोलते हैं, तो देखो मैं शायद यही होगा इसका रीज़न, मैं एक्सप्लेन करके देखती हूँ। ये है एक पेरेंट सेल, ठीक है, इसमें पेरेंट मेल फीमेल का नहीं पता, पेरेंट सेल यूनिसेलुलर, उसमें कुछ होता नहीं है। हाँ ये डॉटर सेल है, ठीक है। डिवाइड कौन करता है बताइए, हाँ मतलब ह्यूमन, ये क्या होता है, चाइल्ड को रिप्रोड्यूस कौन करती है, मतलब रिप्रोड्यूस करने के बाद बच्चे जन्म कौन देती हैं, बेबी मतलब औरतें, लड़कियाँ देती हैं ना, हाँ डिलीवरी उन्हीं की होती है। सो इसी के लिए कि यही है डिवाइड करके करेगा, हाँ आगे जाके आगे की जनरेशन में यही करेगा, टूटेगा, शायद इसी के लिए इसको डॉटर सेल बोला जाता है, ठीक है। चलिए नोट हो गया, बिकॉज यही ब्रेक डाउन हो रही है ना, यही डिवाइड हो रही है। पहले ये थी पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के बाद ये आई एक मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ पे लिख लो आप, ये जो है ना न्यूक्लियस डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और उसके बाद ये नेक्स्ट में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद ये डॉटर सेल फॉर्म हो गई। चलिए
अब एक क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, देखो डॉटर्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग। विमेन तो स्ट्रॉन्ग होती है ना, एक लाइफ को जन्म देती है तो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव फिक्स लाइफ स्पैन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव फिक्स लाइफ स्पैन, ठीक है। इसमें से किसका, इन, अब मैं ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, बी है पाइनस, सी है कॉकरोच, कॉकरोच, इकोला, डी है इकोलाई। चलिए, ठीक है। अब बोल रहे हैं इनमें लाइफ स्पेन किसकी फिक्स नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, और क्वेश्चन करने के बाद जो हमें निकालना है वो देखेंगे। नॉट, ये नॉट ध्यान दो, नॉट हैव फिक्स लाइफ स्पेन, बोल रहे हैं इनमें से किसकी लाइफ स्पेन फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर होगी उनकी लाइफ स्पेन फिक्स नहीं होंगी, ठीक है। इसमें से यूनिसेलुलर कौन सी है बताइए। प्लेनेरिया क्या है, ये प्लेनेरिया जो हमारी है प्लेटिहेल्मिन्थस में आती है, मतलब एनिमल है। ये पाइनस ट्री है, ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच भी एनिमल ही है, जो इंसेक्ट्स में आती हैं, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड्स, और ये इकोलाई। अब देखो ये, ठीक है, इकोलाई, ठीक है। चलो, ये यूनिसेलुलर है ना। अभी के लिए आप प्लांट्स और एनिमल से डिस्टिंग्विश करोगे तो ये प्लांट्स होगी, पाइनस पेड़ होती है ना पाइनस की, ये प्लांट्स होगी, और ये एनिमल्स होगा अभी के लिए। बट एनिमल्स में भी जो होती है ना फाइलम, तो ये कॉकरोच ऑर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। ऑर्थ्रोपोड्स मतलब आपको पता नहीं, कीड़ा है, कीड़ा इंसेक्ट्स है ना, ये कीड़ा मकोड़ा है, तो कीड़ा मकोड़ा ऑर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। एनिमल बोलोगे तो मैमेलिया को बोलते हैं, बट वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी जब, तब उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो उसके लिए अभी टाइम है, ठीक है। एनिमल किंगडम जो 11th में है, ठीक है, 11th में पढ़ना है हमें, ठीक है। चलिए, वो भी मेरा 11th का प्रोज में चल रहा है अभी, उसमें मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का स्टार्ट किया है। वो जब हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा, तो मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, तो उसमें भी आप पता चल जाएगा। जैसे आपने 10th, आप तो 12th के हो, तो आपको पता ही है कि एनिमल किंगडम आप पहले से ही पढ़ चुके हो, तो आपको पता है ना कि एक कॉन्सेप्ट ये क्या है एग्जैक्टली। इसको इंसेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थ्रोपोड्स। चलिए, ओके, नोट कीजिए। ओके, तो नोट कर लिया आपने। चलिए, सो हमारा लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया, ठीक है। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। अब चलिए, अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। हेडिंग डालिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ओके। It is the biological process. It is the biological process to produce progeny.
प्रोजेनी और प्रोजेनी को भी हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं ऑफ स्प्रिंग लिखी होगी तो आप कंफ्यूज मत करना, प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग सेम ही होता है। प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन काइंड, ओके। लिख लो यहाँ पे, चलो बोल रहा है रिप्रोडक्शन क्या है। इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करने के लिए प्रोजेनी मतलब बच्चा, जैसे लोकल लैंग्वेज में इसको बच्चा बोलते हैं। प्रोजेनी और ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन काइंड मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रजनन, उसको हिंदी में प्रजनन बोलते हैं। अब देखो ऑफ इट्स ऑन काइंड है तो आप इसको लिख लो ऐसे, सेम एज पेरेंट्स, मतलब माँ बाप के जैसा ही बच्चा को प्रोड्यूस करता है, वो अपने अपने जैसा बनाता है, ठीक है। उसको हम बायोलॉजिकल, ये इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का कुछ पर्पस है, मीन्स हर चीज़ जो बनी हुई है तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ना, कि बेमतलब में नेचर हमें कुछ भी देती है तो बिना पर्पसली नहीं देती है, बिना पर्पस के कुछ भी नहीं है नेचर में। नेचर का एक से एक छोटी से छोटी ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म नेचर में है तो उनका कुछ एक पर्पस है, फंक्शंस है। बिना पर्पस से नेचर किसी को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। चलिए, तो ये रिप्रोडक्शन का क्या पर्पस है हमारे लाइफ में, चलिए ठीक है। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का पर्पस, ठीक है। ठीक, देखिए, टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, मीन्स जैसे देखो क्या मतलब टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, जैसे कि एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग अपने जैसे ह्यूमन बींग बनाता है ताकि हमारा और ज़्यादा, जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, एक जैसे घर है, जैसे हमारा घर हो गया, एक घर में एक दादाजी है, वो दादाजी है तो वो दादाजी के बाद उनका जनरेशन कौन बढ़ाता है, पापा, पापा के बाद उनका मतलब बेटा, तो वैसा ही है। तो अगर मान लो किसी फैमिली में किसी, हम जैसे बोला जाता है कि पितृ प्रथा देश है, तो जैसे कि मान लो कि इस दादाजी है, दादाजी को बेटा हुआ बट उनके बेटे को बेटा नहीं हुआ, तो वो मतलब परेशान हो जाते हैं कि आगे मेरा जनरेशन कौन बढ़ाएगा, आगे जनरेशन उनको बढ़ाने, क्योंकि उनका नाम, जैसे उनका नाम जुड़ा हुआ है ना उसके पापा से, तो पापा का नाम आगे, उनका वंश का नाम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि पहले के ज़माने में तो वो शादी दूसरा करता था और उसके बाद वो उनसे एक बच्चा मतलब होता था लड़का, लेकिन अभी ज़माने में कोई अडॉप्ट कर लेते हैं किसी लड़के को कि उनका नाम जो है, फैमिली का जो नाम चलते जा रहा है वो उनका नाम नेक्स्ट मतलब जनरेशन तक आगे बढ़ता जाए। नहीं तो अब उनके पापा तक तो उनका नाम खत्म हो जाएगा ना, जब बेटियां तो बेटियां दूसरी जगह ब्याह के चली जाएगी, जैसे हमारे समाज का सोच है उसके अकॉर्डिंग। तो वैसे ही नेचर है, देखो नेचर का पर्पस क्या है मेन, कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। अब एक हमारे ह्यूमन बींग का है तो ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग बना, ह्यूमन बींग उसका ह्यूमन बींग, ऐसे करते करते उसका चेन बढ़ता जाएगा। वैसे ही प्लांट है, कोई टाइगर है तो टाइगर से उसका कब बना, तो वो टाइगर है तो उसका टाइगर वो बड़ा होकर टाइगर बनेगा, वैसे ही। तो उसी ये लाइफ की अपने लाइफ मतलब स्पीसीज, एक स्पीसीज की लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक हो गया, समझ गए, ठीक, नोट कर लो। अब आप जैसे अपना नाम, चलिए यहीं तक नोट करो पहले। हो गया, चलिए। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, वही लिखिए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है, इसी पे इधर कर दो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और इधर सेक्सुअल, ठीक है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब होता है ना कि गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब है इसमें गैमेट है जो मिक्सिंग ऑफ गैमेट,
मिक्सिंग ऑफ गैमेट एब्सेंट होगी, मीन्स इसमें यूनिसेलुलर मतलब सॉरी यूनिसेलुलर नहीं, ए सेक्स मतलब एक गैमेट से ये फॉर्म हो जाती है। अगर दो गैमेट भी होगी लेकिन वो फॉर्म नहीं होगी, ये एक गैमेट का मिक्सिंग नहीं होता। मिक्सिंग जो होता है वो इसमें नहीं होता, ये सेक्सुअल में। इसमें मिक्सिंग ऑफ गैमेट होती है जिससे जाइगोट फॉर्म होता है। मिक्सिंग ऑफ गैमेट, ओके। चलिए इसमें अब देखो, इसमें जो होता है, अब गैमेट का मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो इसमें वेरिएशन होगा, नहीं होगा। तो इसमें वेरिएशन एब्सेंट, वेरिएशन प्रेजेंट। वेरिएशन का मतलब चेंजेस, ठीक है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब चेंजेस। अब ये सेम है, एक ही गैमेट है और उसी गैमेट से बन रही है, तो जो कैरेक्टर एक गैमेट में होगी वही कैरेक्टर ना, जो कैरेक्टर जिस गैमेट को हमने एज ए पेरेंट यूज़ किया, तो उस पेरेंट में जो कैरेक्टर होगी उसके प्रोजेनी में भी तो सेम ही कैरेक्टर आएगी ना, कोई वेरिएशन तो होगा ही नहीं। एज इट इज़ सेम जैसे है वैसा ही बन जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, अब यहाँ पे है गैमेट का मिक्सअप होता है, ठीक है। ये जो दोनों मिक्सिंग होता है, गैमेट का मिक्सअप होता है, तो एक स्पर्म और ओवम दोनों मिक्स हुए, तो स्पर्म का कैरेक्टर और ओवम का कैरेक्टर, स्पर्म में कुछ कैरेक्टर्स हैं और ओवम में कुछ कैरेक्टर्स है, दोनों आपस में मीट करेगी, मिक्स करेगी, तो दोनों के बीच का, दोनों के मिल के कैरेक्टर एक नया कैरेक्टर बनेगा ना। तो एक नया कैरेक्टर बनेगा, तो जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक मम्मी है जो गोरी है, पापा है जो मतलब ब्लैक है। अब वो दोनों से मतलब एक चाइल्ड रिप्रोड्यूस होगी, तो वो चाइल्ड क्या हो सकता है, प्रोबैब है कि वो गोरा भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है और बीच का मीडिएट मतलब ब्राउन भी हो सकता है। तो दोनों ब्राउन वाली जो कैरेक्टर आएगी तो वो दोनों की कैरेक्टर सेक्सुअल मतलब डिफरेंट हो गया ना, वेरिएंट बन गया ना। वो पहले गोरा तो मम्मी पे गया और काला तो पापा पे गया, और वो जो क्या आता है बीच का जो वेरिएंट जो दोनों के बीच का आ गया ब्राउन हो गया, तो वेरिएंट हो गया ना। वेरिएशन दोनों में से किसी से मैच नहीं किया तो उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो ये वेरिएशन जब कब होगी, जब गैमेट मिक्स होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, एक नाम सुना होगा आपने, क्लोन। आपने एक नाम सुना होगा ये, क्लोन, ठीक है। क्लोन जैसे होता है ना, मूवीज में भी दिखाते हैं, क्लोन बनाते हैं। क्लोन मतलब एज इट इज जैसा चीज है वैसा सेम का सेम बनाते हैं, तो उसको क्लोन बोलते हैं ना। तो क्लोन किस में बनेगा, सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में। अब बताओ, सेक्सुअल क्लोन मतलब कुछ भी ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ना जेनेटिकल कैरेक्टर, मतलब बाहर ना बाहरी रूप और ना इंटरनली, जैसे गैमी उसके जीन वगैरह डीएनए वगैरह किसी चीज़ में चेंजेस नहीं आनी चाहिए, तो उसी को हम क्लोन बोलते हैं। तो किस में होगा ये इसमें होगी, क्योंकि इसका गैमिट है एक, मतलब गैमिट की मिक्सिंग क्लोन हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकली और एंड जेनेटिकली, मतलब जीन वाली कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहरी से जो प्रारूप देखते हो ना, जैसे नोज हो गया, ईयर कलर, कलर कॉम्प्लेक्शन हो गया, हाइट हो गई, आँख की जो आइज़ की जो कलर होती हैं, हेयर्स की जो कलर होती है, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जिसको आप सामने से देख के जैसे बताते हो ना कि हाँ इसका कॉम्प्लेक्शन दिखाता है, जो आउटरी पोर्शन है ना, बाहरी प्रारूप जिसको बोलते हैं, वो वाला इसको मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। और जेनेटिकल मतलब वो जेनेटिकली आप नहीं देख सकते, जेनेटिकली मतलब जीन, जिस कौन सा इसके अंदर जो कौन सा जेनेटिकली डीएनए और जीन में क्या है, ठीक है। जेनेटिकली सेम एज देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट्स से सेम होगा, जैसे जैसे उसके मम्मी पापा जैसे उसके पेरेंट्स वैसा सेम सेम खुद हो जाएगा, तो उसको हम ये क्लोन बोलते हैं, ठीक है। समझ आया। क्लोन इसमें एब्सेंट होगा, इसमें क्लोन तो हो ही नहीं सकती है ना, तो लिखने का है ही नहीं, छोड़ी, तो लिख लो अगर कंफ्यूजन होगी तो। क्लोन एब्सेंट, नॉट फाउंड। चलिए नोट करो। हो गया। मिक्सिंग ऑफ गैमेट किसका होगा, सिंगल पेरेंट का। इसमें सिंगल पेरेंट होता है ना इन्वॉल्व, और इसमें टू पेरेंट,
इन्वॉल्व, ठीक है। ये लेस कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत कम है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स लेस, नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा नहीं है तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं है, मोर कॉम्प्लेक्स है। प्रोसेस है इसमें, चलो और है, लेस प्राइम सिंबल हो गया। इसमें कंटिन्यूटी ज़्यादा होती है वेरिएशन से, वेरिएशन तो होती ही नहीं है, अब होती भी है तो बहुत कम अमाउंट में, वेरिएशन से ज़्यादा होती है, इसमें वेरिएशन ज़्यादा होती है, कंटिन्यूटी कम। हो गया, चलो एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, इसमें प्रेजेंट होगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लोअर एनिमल्स, लोअर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म लिख लो, ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आते हैं, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिजम्स, ये हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हो गया। लोअर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, एल्गी, ये मैं अभी लिखवाऊंगी कि इसका इसमें क्या सा कौन चीज़ से रिप्रोडक्शन होता है, वो एल्गी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाइड्रा, ठीक है, प्लेनेरिया, चलो प्लीज नोट। हो गया, देखो तो अभी हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर इसको डिस्क्राइब करके जैसे इसके सेक्सुअल का टाइप्स में पढ़ेंगे और सेक्सुअल का टाइप पढ़ेंगे, तो ये वैसे हुआ। अगर एक और लाइन लिख लो यहीं पे, गैमेट कैसा होता है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिवीजन आ जाएगा, नहीं मैं ऊपर लिख देती हूँ, नीचे फिर छोटा छोटा नहीं हटेगा ना, बस एक लाइन लिख लो फिर उसके बाद करते हैं। इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होगा इसमें माइटोसिस, ओके, इसमें डिवीजन होगा मियोसिस जनरली, और माइटोसिस भी हो सकता है, एंड माइटोसिस, ठीक है, चलिए ठीक है। सो आज यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके बाद मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा डिटेल, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल, ठीक है। जैसे कि ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुई, फिर बर्ड, आपको बटरफ्लाइज में जो हनी बीज में जो होती है ना ड्रोन्स, तो वो सब आगे पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है फिर। चलिए तो आज हमारा बस यही रहने देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिटेल हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चलो ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था 12th का, लेक्चर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये एक या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद हम डिस्क्राइब करके रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपने इससे पहले, अगर आपको 11th की
कोई लेक्चर देखने तो डिवीजन डाइजेशन चैप्टर है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का मैंने पहले वीडियो डाल रखा है, आपको मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। और फिर से केमिस्ट्री का भी लेक्चर है मेरा, वो भी है यूट्यूब चैनल मेरे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप वो देख लेना। चलो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, बाय।